दिया है। अच्छा, दो चार बंदे नारा नहीं ला रहे, मेरे ना रोला है या अली बादशाह ना रोला है? सारे शरीकों वो इबादत है, हाथ चो मिल के बोलो हैदरी। मेरे अल्लाह दे एक बेटा, नाने जैसा भी हो, बाबे जैसा भी हो, इको बंद करें तो मेहरबानी है, नाने जैसा भी हो, बाबे जैसा भी हो, आवाज आई हमने अकबर की शक्ल में मोहम्मद भी भेज दिया है, अली भी भेज दिया है। खुदा की कसम अगला जुमला मेरा नहीं, अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा कद है, मौलाना हसन निजामी साहब, अगला जुमला उनका है। और खुदा की कसम मेरी जिंदगी से ज्यादा ये जुमला कीमती है। जिस बंदे ने अली अकबर को सलाम करना है, पहले मौलाना हसन निजामी को सलाम करे। उन्होंने जुमला नहीं लिखा, उन्होंने तारीख रकम कर दी है। वो नक्शा पेश कर रहे, वो कह रहे अब जो मस्जिद से लेके हुसैन बादशाह के घर का सफर था, वो हुसैन ने चल के नहीं दौड़ के किया है। हुसैन बादशाह ने चल के नहीं दौड़ के किया है। यहां पे मौलाना हसन निजामी अहले सुन्नत के एक आलिम दीन, उन्होंने अली अकबर की शान का एक जुमला लिखा। वो कहते हैं इतनी जल्दी तूर पे मूसा को अल्लाह देखने की नहीं थी जितनी जल्दी हुसैन को अकबर देखने की थी। शायद ये नारे सारे तुसा ले लेने, चलो बात तुसा तो मैं रल के आप ही मारते रहा। इतनी जल्दी मौलाना जवेद हैदरी साहब, इतनी जल्दी तूर पे मूसा को अल्लाह देखने की नहीं थी जितनी जल्दी हुसैन को अकबर देखने की थी। अब बिला तशबी हुसैन बादशाह अपने घर में आए, हुसैन ने अपने बेटे को हाथों पे उठाया। क्या मंजर होगा, हुसैन के हाथों पे अकबर होगा। हुसैन ने अकबर को उठाया, पूरे मदीने में जंगल की आग की तरह यह खबर फैली कि हुसैन के यहां बेटा पैदा हुआ। जिसने अली अकबर को देखना है, अल्लाह अकबर के घर आए। अगली सुबह फजर का वक्त सारा मदीना नमाजी बन के अली अकबर की ज़ियारत के लिए खड़ा है। हुसैन ने मुस्कुरा के अब्बास की तरफ देखा, अब्बास ने हुसैन की तरफ देखा। कहते मौला मुस्कुराए हैं, वजह क्या है? मौला फरमाते हैं अब्बास मुस्कुराऊं ना तो और क्या करूं, मेरे एक दिन के अकबर ने अरब के बुतों को नमाजी कर दिया है। या पिछला मोहल्ला, मेरे एक दिन के अकबर ने अरब के बद्दुओं को नमाजी कर दिया। अब अब्बास को हुसैन बादशाह ने अकबर पकड़ाया, फरमाया तू है हमारा कमरे बनी हाशिम, ये है हमारा शम्स अहले बैत। तो चांद के हाथ पे सूरज दिया। नहीं नहीं नहीं, जो तुम्हारा मयार है उस मयार पे सफर करो। चांद के हाथ पे हुसैन बादशाह ने सूरज दे दिया। अब्बास मदीने के लोगों को अकबर की जियारत कर रहे हैं। एक एक बंदा आता है, अकबर की जियारत करता है, हुसैन को मुबारक देता है, मस्जिद से बाहर चला जाता है। जियारत होती रही होती रही होती रही। जब मदीने के बाहर सारे लोग इकट्ठे हुए, हुसैन बादशाह बेटे को लेके घर में जाने लगे। फिर से हुसैन मुस्कुराए। अब्बास फरमाते हैं मौला अब क्यों मुस्कुराए हैं? फरमाते हैं अब इसलिए मुस्कुराया हूं कि मदीने में किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा अकबर की आमद मुबारक हो, हर बंदे ने ये कहा हुसैन मोहम्मद की आमद मुबारक हो। पानी किसी ने ये नहीं कहा कि अकबर की आमद मुबारक हो, हर बंदे ने ये कहा है मोहम्मद की आमद मुबारक हो। आए अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अब्बास की शागिर्दी में अली अकबर ने पलना शुरू किया। अब्बास की शागिर्दी में अली अकबर ने पलना शुरू कर दिया। जब 13 साल उम्र हुई ना जनाब अली अकबर की, मदीने के बाजार से, अच्छा अब देखना मेरी तरफ है, अब मैं नजर नहीं लगाना, मदीने के बाजार से अली अकबर गुजरे हैं अब्बास के साथ। मदीने के लोगों ने आते हुए अकबर को देखा। जो गोश्त काट रहा था उसकी छुरी वहीं पर रुक गई।
निगाहें जनाब अली अकबर पे हैं। जो खजूर तोल रहा था शाह जी, उसका हाथ वहीं पे रुक गया। सकलैन भाई जो कोई चीज खरीद रहा था वो वहीं पे रुक गया। जो कोई चीज बेच रहा था वहीं पे रुक गया। ऐसा जिसका कदम हवा में था वो हवा में रहा, जिसका जमीन पे था वो जमीन पे रहा। मुझे आपकी खामोशी की कसम है, अली अकबर बाजार से गुजर गए। 4 घंटे बाद हुसैन बादशाह बाजार में आए। जिसका हाथ यहाँ पे था यहीं पे था, जिसका कदम हवा में था हवा में था, जिसकी छुरी हवा में थी वो हवा में थी, जिसका कदम जमीन पे था वो जमीन पे था। हुसैन बादशाह ने इनके सत्ते को तोड़ा। हुसैन फरमाते हैं हुआ क्या है, मदीने के ताजर इकट्ठे होके बाजार में निकले। हुसैन बादशाह के सामने अदब का हाथ बुलंद किया, दोनों हाथ जोड़ के, चाचा मुराद तब तवज्जो, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं हुसैन बादशाह हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अकबर से कहे जब भी निकले नकाब करके निकला करे, हम भूल जाते हैं ये मदीने का बाजार है या मिस्र का बाजार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम भूल जाते हैं ये मदीने का बाजार है या मिस्र का बाजार है। अच्छा चले, मैंने लंबा तो पढ़ना था, भाई आ गए हैं। अगर कहो तो जनाब अली अकबर का एक हमला पढ़ दूं। तुमने मैदान में गिरते हुए अकबर को सुना है ना, आज मैदान में लड़ता हुआ अकबर देखो। 9 लाख के सामने, मैं बिल्कुल करीब से शुरू कर रहा हूं, मैंने कोई तोज़ी कोई तशरीह कोई तमहीद नहीं बांधी। 9 लाख के सामने अक्काब के ऊपर सवार होकर जनाब अली अकबर आए। अली अकबर ने 9 लाख की तरफ देखा और जवानों, करबला में लड़ने की इजाजत फकत अली अकबर को मिली, बाकी किसी करबला के शहीद को लड़ने की इजाजत नहीं। किबला बैठे हैं, तारीख के साथ ताल्लुक तायद कर देंगे। हुसैन ने सिर्फ अकबर को लड़ने की इजाजत दी थी। आए पूछते हैं हुसैन बादशाह से कि सिर्फ अकबर क्यों लड़ेंगे। तो जमाने वालों लोगों ने किरदार में, गुफ्तार में, हुस्न में, अखलाक में, सीरत में, सूरत में मोहम्मद को देखा हुआ था। लेकिन चूंकि अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया था रहमतल लिल आलमीन, लिहाजा जमाने ने सारी जिंदगी लड़ता हुआ मोहम्मद नहीं देखा था। इसलिए हुसैन ने जनाब अली अकबर को तलवार दी। दूसरे लोगों ने पूछा मौला हम भी मैदान में आपके साथ हैं, आपके साथी हैं, आपकी नुसरत के लिए आए हैं, लेकिन लड़ने की इजाजत सिर्फ अकबर को क्यों दी है। मौला फरमाते हैं मैंने अकबर को इसलिए इजाजत दी है क्योंकि जब अकबर लड़ेगा जमाना ये नहीं कहेगा अकबर लड़ रहा है, जमाना कहेगा मोहम्मद लड़ रहा है। जियो, और अब्बास का शागिर्द है। बस 15 मिनट मेरे हिस्से के बाद। और जनाबे अकबर हैं अब्बास के शागिर्द, और जनाबे अकबर ने 8 साल इमाम हसन बादशाह के साथ गुजारे, 18 साल इमाम हुसैन की निगरानी में रहे। अच्छा चले, एक जुमला यहां पे आकर रुक गया है। इन मातमियों का हक पर बनता है कि इनके दरमियान में हदिया किया जाए कि बचपन में हसन और हुसैन को मोहम्मद ने पाला था, बाद में 18 साल हुसैन और हसन ने मिलकर मोहम्मद पाला है। अकबर आ गए हैं मैदान में, और क्या शान है हुसैन के इस बेटे की। एक साइल ने आपके और मेरे 10वें मौला से पूछा था, मौला जनाबे अली अकबर का एक फजाइल। मौला एक दफा मसले से उठे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे, फिर मौला ने इधर उधर चलना शुरू किया। साइल कहता है मौला मैंने अली अकबर का एक फजाइल कहा है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या ये फजाइल कम है कि जिसे अबू तालिब पाले वो अली होता है, जिसे हुसैन पाले वो अली अकबर होता है। अली अकबर का नौकर सर उठाए। 9 लाख के सामने अली अकबर का घोड़ा, 9 लाख ने आते हुए अकबर को देखा। अब हालत किबला क्या है चाचा मुराद, अकबर का घोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है, 9 लाख के 2 कदम पीछे हटते हैं। अकबर का एक कदम आगे, 9 लाख के 2 कदम पीछे हटते हैं। अकबर ने 9 लाख की तरफ देख के पहला जुमला कहा। अकबर ने कहा ओ लापता बाप की गुमशुदा औलादो। जिस बंदे ने अली अकबर सुना है हाथ खोल के भाईजान, जिस बंदे ने अली अकबर को सलाम करना है, मैं पढ़ने जा रहा हूं जनाब अली अकबर का हमला। 9 लाख की निगाहें
हुसैन के यूसुफ के चेहरे के ऊपर बिला तशबीह दुश्मन के मुंह से अल्लाह अकबर निकला। दुश्मन के मुंह से अल्लाह अकबर निकला। इधर अकबर का घोड़ा एक कदम आगे बढ़ता, 9 लाख के घोड़े 2 कदम पीछे हटते। दुश्मन के मुंह से तस्बीह निकली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब 17वीं बार इन्होंने अल्लाह अकबर कहा, अकबर ने पीछे मुड़ के हुसैन की तरफ देखा, कहते बाबा जंग जीत गए हैं। जितने अल्लाह अकबर के मुनकर थे, आज अल्लाह अकबर की तस्बीह कर रहे। बोलो अकबर के खामोश मातमियों, जो अल्लाह अकबर मिटाने आए थे, अल्लाह अकबर की तस्बीह कर रहे हैं। मैदान में लड़ा हुसैन का अकबर, अकबर के सामने लेके आए एक दुश्मन को। 4 हमले अली अकबर के हैं, एक पढ़ूंगा। जनाब अली अकबर के सामने लेके आए गालिब को। गालिब समझा था कि मैं गालिब हूं। गालिब अली अकबर के सामने आया, बिला तशबीह अली अकबर ने चेहरे से नकाब उठाया। जब नकाब हटाया, गालिब देख के कहते तू तो बच्चा है, तू तो बच्चा है। अब क्या जब मुरातब से लेके आखिरी बंदा बोलेगा, जब इसने कहा ना तू तो बच्चा है, अकबर मुस्कुरा के कहते तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें बच्चा समझते हैं। गालिब कहता है अली अकबर हमला कर। अकबर फरमाते हैं मैं अली का खून हूं, हम हाशमी पहले हमला नहीं करते। और याद रखना, जब अकबर ने हमला किया तेरी नस्ल भी नहीं बचेगी। गालिब ने कहा अकबर इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता, इतना गरूर अच्छा नहीं होता, इतना फख्र अच्छा नहीं होता। अकबर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं तकब्बुर ना करूं तो और क्या करूं, फख्र ना करूं तो और क्या करूं, नाज ना करूं तो और क्या करूं। तुझसे सारी जिंदगी अली नहीं हराया गया, मैं तो फिर अली अकबर हूं। पिछले मोहल्ले वालों मेरे नाल कोई रोला है या जनाब अली अकबर ना कोई रोला है? ना तुम्हारी आवाज आ रही, ना तुम्हारा हाथ उठी रहा है। अगला जुमला सिर्फ तुम्हारे वास्ते। इसने पूरी शिद्दत के साथ हमला किया। जनाब अली अकबर ने इसके हमले को रोका। हमला रोकने के बाद अब देखना मेरी तरफ, अली अकबर के तलवार हाथ तलवार के दस्ते पे आए। खामोशों में जुमला बदल देता हूं। अली अकबर ने अपने दस्ते मुबारक से तलवार के दस्ते को खींचा, निकाला नहीं, हाथ खोल के निकाला नहीं, सिर्फ खींचा। रिवायत बताती है इतना जलाल था हुसैन के यूसुफ की आंखों में कि गालिब कपकपाया, गालिब का जिस्म कांपा। गालिब ने घोड़े को दौड़ाया, गालिब के घोड़े को दौड़ना था। अली अकबर ने पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह अकबर कहा, घोड़ा पत्थर की तरह जम गया। रिवायत बताती है अकबर की अल्लाह अकबर की आवाज में इतना जलाल था, घोड़े की धड़कन रुक गई। अब जब घोड़ा रुका, लोग देख रहे हैं घोड़े का जो पांव हवा में है वो हवा में है, पत्थर की तरह घोड़ा खड़ा हुआ है। गालिब कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। अब अकबर ने अपने घोड़े को दौड़ाया। अकबर घोड़े का रुख मोड़ के अकबर इसके सामने आए। जनाबे अली अकबर ने एक ही गमला किया, आधा गालिब रेत पे इधर गिरा, आधा गालिब रेत पे इधर गिरा। अकबर का मुंह 9 लाख की तरफ फिरा। अकबर ने 9 लाख की तरफ देख के कहा, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इसे रोका क्यों, मैंने इसे रोका क्यों? अकबर फरमाते हैं मैं अली का खून हूं, मैंने रोक के इसलिए मारा है कि हम भागने वालों को नहीं मारते। मैंने रोक के इसलिए मारा है कि हम भागने वाले को कभी नहीं। अच्छा, एक रिवायत जो अक्सर ज़ाकिरीन मिंबर पे पढ़ते हैं उसकी तशरीह नहीं पढ़ते। वो कहते हैं जनाबे आलिया ने, अभी मैं फजाइल के तराजू में खड़ा हूं, आखिरी जुमला मेरे फजाइल का है कि जनाबे आलिया ने शहजादे अली अकबर को 7 पर्दों में पाला। परेशानी होना अगर किसी आंख का वजू हो भी गया तो मैं इसी जुमले से आगे मुसाहिब में चला जाऊंगा कि जनाबे आलिया ने जनाबे अली अकबर को 7 पर्दों में पाला है। मैंने बड़ा गौर किया कि आखिर जनाबे अली अकबर ही क्यों? इस घर में कमरे बनी हाशिम अब्बास मौजूद है, इस घर में सैयद साजिदीन जैसा नफीस मौजूद है,
इसी घर के हुसैन मौजूद हैं, इसी घर का कासम मौजूद है। आखिर अकबर ही को जनाबे आलिया ने 7 पर्दों में क्यों पाला? और बड़ी मेहरबानी आ गई। यह सवाल मेरे दिल के अंदर था और यह सवाल बड़ा परेशान कर रहा था कि इतने सैयदों की मौजूदगी में सिर्फ अकबर ही क्यों थे जिन्हें 7 पर्दों में पाला गया। मैंने शाही नजब की दहलीज पे हाथ जोड़े, मैंने कहा मौला मुझे वजह बताएं कि सारे सैयदों में सिर्फ अकबर ही को क्यों 7 पर्दों में पाला गया। मैंने किताब खोली, किताब में जुमले मेरे सामने आए कि जब अल्लाह ने नूर मोहम्मद को हलक किया तो अल्लाह ने 12 हिजाबात में रखा। कभी हिजाब इज्जत में रहा, कभी हिजाब मंजिलत में रहा, वक्त नहीं है बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ, कभी हिजाब रिफत में रहा, कभी हिजाब हुस्न में रहा, कभी हिजाब जलाल में रहा। और रिवायतें बताती है जब अली अकबर 12 हिजाबात में तस्बीहां करके निकले तो जनाबे अली अकबर के माथे पे पसीना था। और जब रिसालत माब उस पसीने को साफ किया तो अल्लाह ने उस पसीने को महफूज किया। उस पसीने के सदके अल्लाह ने 1,23,999 पैगंबर बनाए। मुझे उस दिन जवाब मिल गया। मैंने जोर बिल्कुल नहीं लगाना, लेकिन दाद मैंने पूरी लेनी है कि जनाबे आलिया ने इसलिए 7 पर्दों में अकबर को पाला था कि अगर कहीं अकबर के माथे पे पसीना आ गया अल्लाह को 1.25 लाख नबी दोबारा बनाना पड़ेगा। सलवात पढ़िए आला मोहम्मद की ज़ात पे। जल्दी कर गया जमाना हुसैन को मारने के लिए, वरना अकबर के बाद कितनी देर जिंदा रह लेता। बस अज़दारो सारी जिंदगी पढ़ते रहे तो मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक 2-4 आंखों का वज़ू ना हो जाए। किबला जवेद साहब 2-4 रिवायतें मैंने पढ़नी है और जब मैं बाहर निकलता हूं तो ये मातमी मुझे रोक के कहते हैं तो सख्त पढ़ता है, उरियान मुसाहिब पढ़ता है। मुझे ये मातमी आज इंसाफ के साथ बता दे कि मैं कितना पर्दा डालूं उस मजलूम पे कि जिसे 9 लाख ने सांस ले ले के मारा। मैं कितना पर्दा डालूं उस मजलूम के जुल्म के ऊपर कि जिसे बंदों ने बार बार मारा। मैं कितना पर्दा डालूं उस मजलूम की गुर्बत पे जिसे दुश्मनों ने सांस ले ले के मारा। मेरा सलाम हो उस सर के ऊपर जिसे बेदर्दी के साथ जिस्म से जुदा किया गया। मेरा सलाम हो उस सर के ऊपर जिसे नौके नेज़ा पे सजाया गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जनाब अली अकबर पढ़ूं, लेकिन मेरा दिल बन गया है क्योंकि मैं 10 मुहर्रम को दिल खोल के जनाब हुसैन बादशाह पढ़ नहीं पाया, वक्त नहीं होता उन भाई। मेरा दिल बन गया है कि 2-4 जुमले हुसैन बादशाह की गुर्बत के पढ़ूं। अल्लाह करे मुझे इन मातमियों में वो मातमी मिल जाए जो जुमले की कदर करे। आपके और मेरे 12वें मौला ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या अज़ाइल मुकत्तियात। नहीं हाय की तुमने, मैं तर्जमा कर देता हूं। तेरा और मेरा 12वां मौला फरमाता है मेरा सलाम हो अपने मजलूम दादे के ऊपर जिसके जिस्म के हर हिस्से को काटा गया। अजरोक मिनल्लाह, अजरोक मिनल्लाह। जो आवाज़ें बुलंद हो गई अल्लाह करे दिल की हर मुराद पाओ। मेरा सलाम हो अपने उस मजलूम दादे पे जिसके जिस्म के हर अज़ा को काटा गया, जिसके जिस्म के हर हिस्से को काटा गया। मातमी हो बाहर रोक के गिला ना करना, जुमला बड़ा आ गया है, पढ़ने जा रहा हूं। तुमने आज तक सुना था जमाने ने हुसैन बादशाह का गला काटा, इन्होंने हुसैन की गर्दन काटी। मुझे गुर्बत शबीर की कसम है, इन्होंने हुसैन बादशाह की सबसे पहले उंगली काटी, उंगली काटने के बाद इन्होंने हुसैन की कलाइयां काटी, कलाइयां काटने के बाद इन्होंने हुसैन के बाजू काटे, बाजू काटने के बाद इन्होंने हुसैन के पांव काटे, पांव काटने के बाद इन्होंने हुसैन का गला काटा। और जब मासूमा बाबे के लाशे पे आई है ना, अल्लाह करे मुझे कोई मातमी हाथ मिल जाए, जब मासूमा बाबे के जनाजे पे आई है ना, अज़ादारो सकीना को बाबे का लाशा नहीं एक टूटा हुआ सीना मिला। अजरोक मिनल्लाह, अजरोक मिनल्लाह। सिर्फ एक टूटा हुआ सीना मिला है। अगर मातमी सर और सीना प्यारा ना करे, मैं अगला जुमला कर दूं। उस सीने की हालत ऐसी थी, दाएं पसलियां बाएं जानब, बाएं की पसलियां दाएं जानब। अजरोक मिनल्लाह।
अजरों को मिन अल्लाह। मैं एक जुमला पढ़ने जा रहा हूं, जब तक तुम्हारे दरमियान है वसीम भाई, इन जुमलों को नसीहत समझना। जब कभी मर जाएं इन जुमलों को वसीयत समझना। 3 कातिल ऐसे हैं जिन पर रोजाना लानत करना। सबसे पहला कातिल है शिमर। इस कमीने ने हुसैन बादशाह को 13 ज़रबे मारी। सोगनामा आला मोहम्मद से रिवायत पढ़ रहा हूं, जो मातमी बैठे हो या सैयदा हो, इनमें कोई लबैक या हुसैन कहने वाला हो, कोई हल्के का मातमी और उसका हाथ ना उठे, हुसैन बादशाह के जख्मों का वास्ता, उस मातमी को माफ कर देना। दूसरे हरामी का नाम है सजर बिन कैफ। ये वो कमीना है जिसने हुसैन को जुल्फों से पकड़ के तमाचे मारे। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। कहां है लबैक या हुसैन कहने वाले? कहां है गरीब की हल बिन नासिर की सदा पे उठने वाले? कहां है इश्क हुसैन के दावे करने वाले? तीसरा मलऊन है सन्नान इब्ने अनस। अल्लाह करे मैं समझा जाऊं, अल्लाह करे तो समझ जाए। अब जो हाथ मातम के लिए ना उठे, अल्लाह करे वो किसी मातमी ना हो। ये सन्नान इब्ने अनस मलऊन, ये वो कमीना है जिसने हुसैन की गर्दन में नेजा मारा। सिर्फ इतना नहीं अज़ादारो, खुदा के लिए सदाएं गिरजे की बुलंद करना। इस कमीने ने हुसैन की गर्दन में नेजा मार के, इसने हुसैन की गर्दन से नेजा मारा। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मुझे सैयदा की गुर्बत की कसम है, नेजा खींचने के बाद ये कमीना हुसैन की टूटी हुई पसलियों पे चढ़ा। इसने तीर लेके, इसने तीर हुसैन की गर्दन में मारा। गर्दन में तीर मार के इसने हुसैन बादशाह की गर्दन से तीर निकाला, और जब इसने हुसैन की पसलियों से अपना पांव हटाया, मुझे इज्जत शब्बीर की कसम है, साथ खड़े हुए बगैरतों ने हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। बड़ा अमीर है वो बंदा, जड़ा बंदा हजे हाय नहीं कर सके। बड़ा अमीर है वो मातमी। अब सर झुकाना या उठ के चले जाना। कितना मातमी था हुसैन? 1950 तक अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने लिखे हैं, जो हुसैन बादशाह के जिस्म के ऊपर थे। तेरा और मेरा छठा ताजदारे विलायत अपनी अंगूठी को देख के रोया करता था। एक बंदे ने पूछा, मौला अंगूठी को देखते हैं तो रोते क्यों हैं? मौला फरमाते हैं, रोना तो और क्या करूं, मेरे दादे हुसैन के जिस्म के ऊपर इस उंगली के जितनी भी खाली जगह नहीं थी जहां पे इन कमीनों ने कोई जख्म न दिया हो। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह। जब मासूमा आई है ना बाबे के जनाजे के ऊपर, 11 मुहर्रम का मैं मुसाहिब पढ़ रहा हूं, इन्होंने हुसैन की बहनों के हाथ पहले इस तरह बांधे। सैयदजादियों ने पत्थर उठा के मातम करना शुरू किया। इन्होंने तब्दील किया, इन्होंने सैयदजादियों के हाथ पसे गर्दन बांधे। तुमने इतना सुना था ना कि पत्थरों के ढेर के नीचे हुसैन की लाश थी। मुझे गुर्बत शबीर की कसम, सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, उसमें टूटे हुए नेज़े थे, टूटी हुई तलवारें थी, टूटे हुए तीर थे। जब सैयदा भाई के लाशे पे गिरी है ना, बीबी के हाथ में टूटे हुए नेज़े लगे, टूटे हुए तीर लगे, टूटे हुई तलवारें लगी। बीबी ने कोहनियों के जोर पे हुसैन बादशाह की लाश से पत्थरों को हटाया। आवाज आई, मुझे बता मदीने वाला हुसैन तू है? आवाज आई, हाँ मदीने वाला हुसैन मैं हूँ। आवाज आई, मुझे इतना बता, तेरी उंगली कहाँ गई, तेरा सर कहाँ गया, तेरा कमर बंद कहाँ गया? जवाब में हुसैन ने एक ही सवाल पूछा है। हुसैन फरमाते हैं, मुझे इतना बता, तेरी चादर कहाँ गई? अल्लाह लानत।
इधर आ गया